हेलो नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तोमरों ने। तोमर वंश ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण किसने कराया? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। कहाँ पे कराया? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? जो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है अजमेर में, उसकी दीवारों पर किस नाटक के कुछ अंश अंकित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिकेल। हरिकेल के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? रानी पद्मिनी के पति का क्या नाम था? तो सही जवाब हमारा ऑप्शन डी, राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो दोस्तों बता दूं, कलचुरी उत्तराखंड में जो एक शासन होता था कलचुरी, उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो कलचुरी संवत कहलाता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए, त्रिकूटक संवत। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडूडल ने उत्तरापथ स्वामिनी कहा है? तो उत्तरापथ स्वामिन किसको कहा है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामिन कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कत्यलक्षाधर ने कल्पद्रुम या कत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो किसने रचना की है कल्पद्रुम या कत्यकल्पतरु की रचना किसने की? सही जवाब हमारा ऑप्शन सी, गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र ने कल्पद्रुम या कत्यकल्पतरु नाम विधि ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नौवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? जो अरब यात्री सुलेमान था उसने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाल साम्राज्य को। पाल साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है ऑप्शन ए, कर्नल टाड को। कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर कहा और इस वंश के शासकों को बैरा कहा? तो इसका सही जवाब है अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर और इस वंश के शासक को बैरा कहकर पुकारा। अगला क्वेश्चन हमारा, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? तो सम्रांगण सूत्रधार का विषय है, सही जवाब है हमारा स्थापत्य शास्त्र। स्थापत्य शास्त्र सम्रांगण सूत्रधार का विषय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, सही जवाब हमारा ऑप्शन डी, मालखंड या मान्यखेत में थी। कहाँ थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी? मालखंड या मान्यखेत में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की, तो कौन था? ऑप्शन ए, मिहिरभोज। मिहिरभोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण हमें मिलता है ऑप्शन बी, दिलवाड़ा में। दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वहाँ हमें जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दाहिर। ऑप्शन सी, दाहिर सिंध का राजा था। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? जो रचयिता था कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता था राजशेखर, वो किस प्रतिहार वंश के शासक के यहाँ दरबार में था?
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महेंद्रपाल फर्स्ट। महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रथियार वंश की, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है ऑप्शन बी गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? तो जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण किसके दरबार में मिला था? सही जवाब हमारा ऑप्शन ए और बी, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? सबसे पहले भारत में जिसने जजिया कर लगाया था वो सिंध का विजेता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। इसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? किसके ऊपर कर नहीं लगाया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को इस कर से, जजिया कर से मुक्त रखा था मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्लड़ राज तरंगनी में कुल कितने तरंग हैं? जो कल्लड़ ने लिखी है राज तरंगनी उसमें कितने तरंग हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8। कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना किया और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी किया? वह पहला भारतीय शासक कौन था जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना भी किया और उसको परास्त भी किया? इसका सही जवाब हो जाएगा भीम सेकंड, ऑप्शन बी भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी का सामना किया और उसको परास्त किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किस शासक ने कराया? इसका सही जवाब ऑप्शन सी धंगदेव। धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रथिया शासक ने संरक्षण दिया? तो महेंद्रपाल फर्स्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी। जो अरब के लुटेरे थे, जो अरब के थे, उन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो सही जवाब है दोस्तों चंद्रवर्दई। चंद्रवर्दई ने, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा चंद्रवर्दई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित कौन सा मंदिर है ऐसा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो जैसा अभी बताया आपको, दिलवाड़ा मंदिर सही जवाब ऑप्शन डी आबू पर्वत पे है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेल राजपूतों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन हमारा, विजय स्तंभ कहाँ है? तो दोस्तों जैसा कि बताया था, विजय स्तंभ हमारा ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम था, सही जवाब हमारा ऑप्शन सी धर्मशिला। विक्रमशिला को किसने स्थापित किया? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है? किस मंदिर में एक विशालकाय मूर्ति है नंदी की? वही हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे एक नई संवत चलाने का यश प्राप्त है? इनमें से किसने नया संवत चलाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन ए लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन हमारा, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे, किसकी सभा में थे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण सेन की सभा में थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने सोमपुर महाविहार का
निर्माण करवाया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन हमारा, नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? सही जवाब हमारा ऑप्शन डी, जयचंद। जयचंद के राजकवि थे कौन? श्रीहर्ष, जिन्होंने नैषेध चरित व खंडन खंड खाद्य की रचना की। अगला क्वेश्चन हमारा, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? सही जवाब ऑप्शन ए, नागर शैली से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था ऑप्शन बी, जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच में। चंदावर का युद्ध जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? जैसा कि अभी आपको बताया, ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसकी पहल किसने की थी? ऑप्शन डी, वत्सराज ने। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किसके स्वामित्व के लिए हुआ था पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच युद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। कन्नौज के स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? जो ये कन्नौज के लिए युद्ध हुआ था त्रिपक्षीय, तो ये हुआ था ऑप्शन बी, 8वीं सदी ईस्वी में। 8वीं सदी ईस्वी में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन है? तो दाय भाग के रचयिता हैं ऑप्शन सी, जी मूत वाहन। जी मूत वाहन दाय भाग के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन, रामचरित की रचना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्या का नंदी। संध्या का नंदी ने रामचरित की रचना की। ये रामचरित की बात हो रही है, ना कि रामचरित मानस की। अगला क्वेश्चन हमारा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सेन वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए, सामंत सेन। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा का किसने आरंभ किया? तो ऑप्शन बी, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा का आरंभ किया। अगला क्वेश्चन, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? दान सागर व अद्भुत सागर की रचना किसने की? सही जवाब बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर व अद्भुत सागर की रचना की। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? जैसा कि ऊपर बताया था कि अरब थे, और उनमें से कौन था अरब सबसे पहले जिसने भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में, उस समय गुजरात का शासक कौन था? सही जवाब भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट गुजरात का शासक था। अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ अंत किस राजवंश ने किया? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो सही जवाब हो जाएगा प्रतिहार। प्रतिहार ने ही आरंभ किया और अंत भी प्रतिहार ने ही किया। अगला क्वेश्चन, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थ एक जाति है, ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन डी, ओशनम स्मृति में मिलता है। ओशनम स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा, तो मिताक्षरा लिखी थी ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा किसने लिखी? ऑप्शन ए, विज्ञानेश्वर ने। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार की जो उज्जैनी शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? सही जवाब ऑप्शन बी, नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट उज्जैनी शाखा का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज किसको कहा जाता था? भोज परमार को कविराज कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।